सर 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 आपको पता है वो तो खत्म हो गए। अरे सर उसके उसके बाबा जी खत्म हो गए। हाँ यार। सर सर मेरे पैसे खत्म हो गए। सर मेरी बैटरी खत्म हो गई। भैया चीनी खत्म हो गई है। अब क्या सभी खत्म होने के लिए हम एंड का यूज करेंगे? सभी चीजों का खत्म होने के लिए हम एंड का यूज करेंगे, ई एन डी। नो, हर जगह एंड का यूज नहीं होता है। हर जगह हर चीज का खत्म होने का अलग अलग इंग्लिश होती है। तो आइए आज हम सब जगह पे कि खत्म होना खत्म होना खत्म होना, आज हम 9 तरीके की चीजों को खत्म कराना सिखाएंगे। जैसे भैया मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया, मेरा तेरा रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है। तो ये रिश्ता खत्म होना, सामान खत्म होना, इंसान का खत्म होना, मूवी का खत्म होना, ये सारी चीजें क्या है भैया? आइए सब चीज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहला खत्म होना का इंग्लिश हमारा होता है, जो मैं आपको बताता हूं, एंड। जैसे एंड का यूज हम कब करते हैं खत्म होने के सेंस में, इस चीज को हमें समझना है। एंड मीन्स खत्म होना होता है, ये बात सही है, लेकिन याद रहे एंड का मतलब वो चीज, जैसे किसी कहानी का खत्म हो जाना, मूवी का खत्म हो जाना, सीरियल का खत्म हो जाना, ये सारी चीजें कहलाती है एंड। आप अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे दी एंड, दी एंड लिखता है ना। जैसे अरे भैया ये मूवी कब खत्म होगी, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा? व्हेन विल द मूवी एंड, व्हेन विल द मूवी एंड। तो मूवी खत्म होना, सीरियल खत्म होना, कहानी खत्म होना, ये सारी चीजें एंड कहलाती है। लेकिन मेरे भाई रन आउट का मतलब भी होता है खत्म होना, रन आउट का मतलब भी होता है खत्म होना। लेकिन क्या खत्म होना? नोट कीजिएगा, कॉपी एंड कलम लेके बैठिए, इस पे आप नोट कीजिए कि रन आउट का मतलब खत्म होना होता है। लेकिन घर की कोई सामान खत्म हो जाना, तेल खत्म हो जाना, आटा खत्म हो जाना, राशन खत्म हो जाना, चीनी खत्म हो जाना, चाय पत्ती खत्म हो जाना, कॉफी खत्म हो जाना, कॉफी यानी वो बनाने वाली, पीने वाली नहीं, ये सारी चीजों के लिए हम रन आउट का यूज करते हैं। किसका? रन आउट का। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि किचन से आवाज आ रहा है कि अरे हम लोगों का चीनी खत्म हो गया है, मंगवा दीजिए। हम लोगों मतलब पूरे फैमिली की बात हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी आर रन आउट ऑफ शुगर। क्या बोलेंगे? वी आर रन आउट ऑफ शुगर, वी आर रन आउट ऑफ शुगर। अंडरस्टूड? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तीसरा होता है हमारा आउट ऑफ। क्या होता है? आउट ऑफ। ठीक है। अच्छा देखिए, आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना। आउट ऑफ का मतलब क्या खत्म हो जाना? भैया पैसों का खत्म हो जाना। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आई एम आउट ऑफ मनी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, आई एम आउट ऑफ मनी। अरे भैया उसके सारे पैसे खत्म हो गए, ही इज आउट ऑफ मनी, ही इज आउट ऑफ मनी। यानी वो बेचारा उसके पास पैसा ही ना है, एक पुट्टी कौड़ी ना है। ठीक है। तो इस तरीके से माई वॉलेट इज आउट ऑफ मनी, मतलब मेरा जो वॉलेट है भैया, वो पैसा उसमें से खत्म हो गया, पूरा खाली हो गया है। समझ रहे ना? तो एंड, रन आउट और आउट ऑफ, उम्मीद करता हूं कि ये तीन चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वाला है हमारा ओवर। ओवर, ओवर का मतलब ये होता है भैया खत्म होना। लेकिन क्या खत्म होना? हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, समय खत्म होना। हेलो हेलो सर, योर टाइम इज ओवर, योर टाइम इज ओवर। आपका समय खत्म हो गया है, आपका समय खत्म हो गया है। अब कोई मरने वाला इंसान होता है, लोग कहते हैं भैया और इलाज विलाज कराने की जरूरत ना है, हिज टाइम इज ओवर, इनका समय खत्म हो गया है भैया। ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, टाइम इज ओवर, या उनको बता सकते हैं ही हिज टाइम हैज ओवर्ड, ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन टाइम इज ओवर बोल के हम काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है डियर लूज। लूज क्या है? लूज। जैसे अरे यार उसका दिमाग खत्म हो गया, उसका दिमाग खत्म हो गया है, तो इंग्लिश क्या होगा? ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, he has lost his mind, he has lost his mind। lose का V3 lost, यानी उसका दिमाग खत्म हो गया। बात समझ रहे हैं ना? अरे वो दिमाग से पैदल हो गया भाई, यानी उसने अपनी याददाश्त वगैरह खो दी है, खत्म हो गया है। ठीक है। तो ये लूज है, लूज का V3 लॉस्ट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तीसरा है फिनिश। फिनिश, फिनिश का मतलब खत्म होना, बट क्या खत्म होना?
फिनिश का मतलब ही होता है खत्म होना, लेकिन याद रखिएगा फिनिश का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के बारे में बोलना हो कि भैया मेरा काम खत्म हो गया है, आई हैव डन या आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आपको अपनी काम खत्म करनी चाहिए, यू शुड फिनिश योर वर्क। तो काम खत्म करना फिनिश होता है, क्या होता है? फिनिश होता है। ओके, खाना खत्म करना भी फिनिश ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड है पास अवे। पास अवे का मतलब ही खत्म होना, लेकिन क्या खत्म होना? पूरा जेहन में लगाइए, जेहन पे जोर डालिए। भैया पास अवे का मतलब इंसान का खत्म हो जाना। ले, अरे राम के बाबा जी खत्म हो गए। राम के बाबा जी मतलब राम के दादाजी, तो सिंपली क्या बोलेंगे? द ग्रैंड फादर ऑफ राम पास्ट अवे। द ग्रैंड फादर ऑफ राम पास्ट अवे, यानी उसके बाबा जी कहाँ चले गए भैया? राम प्यारे हो गए। ओके, चलिए खत्म होना। ओ माय गॉड, ये क्यों खत्म नहीं हो रहा? होगा होगा। एक और इंग्लिश होता है ब्रेकअप। ओ माय गॉड सर, इट इज माय फेवरेट वर्ड। आई नो आई नो आई नो, ज्यादा उतावला होने की जरूरत ना है। खत्म होना, ब्रेकअप। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या खत्म होना? दाल खत्म होना, चीनी खत्म होना, ना 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 ना। इसका मतलब होता है कि रिश्ता खत्म हो गया भाई, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आ रहा है ना? आवर रिलेशनशिप हैज ब्रोकन अप। ब्रेक कभी थी ब्रोकन, आवर रिलेशनशिप हैज ब्रोकन अप। डन। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसके लिए ओवर का भी यूज होता है थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में। माई रिलेशनशिप विद यू हैज बीन ओवर, यानी हमारी जो रिश्ता थी तेरे से भैया वो खत्म हो गई। ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट वाला है खत्म होना। अब की बार खत्म हो जाएगा। गेट ड्रेन्ड। गेट ड्रेन्ड, गेट ड्रेन्ड मीन्स खत्म होना। बट याद रखिएगा ये क्या खत्म होना है? तो ये हमारी मोबाइल की बैटरी खत्म होने की बात है। जब हमारी चार्ज खत्म हो जाए, हमारी नहीं, नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ समझ रहे हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन। ओके, तो जब हम बात करनी है कि भैया मेरे मोबाइल का बैटरी खत्म ही नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, तो आप सिंपली क्या बोलिएगा? द बैटरी ऑफ माई मोबाइल, द बैटरी ऑफ माई मोबाइल नेवर गेट ड्रेन्ड। द बैटरी ऑफ माई मोबाइल नेवर गेट ड्रेन्ड, यानी मेरे मोबाइल की बैटरी कभी भी खत्म नहीं होती। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर, एक लाइक और एक कमेंट तो कर दो, ताकि हमको लगे कि आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है, वो साकार हो रहा है। आपके लिए एक HW है मेरे पास। मेरे बाइक में तेल खत्म हो गई, मेरे बाइक में तेल खत्म हो गई, तो प्लीज आप इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बना के दे, ताकि हमको समझ में आए कि आपने हमारी मेहनत को साकार किया। तब तक के लिए फिर भी लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड लव यू।